क्या कोई साम्राज्य हमेशा टिकता है? इतिहास गवाह है कि वक्त के साथ बड़े बड़े साम्राज्य मिट्टी में मिल जाते हैं। 20वीं सदी में एक ऐसे ही साम्राज्य का उदय हुआ जिसने सिर्फ जमीनों पर नहीं बल्कि इंसानी सोच पर कब्जा करने की कोशिश की। इसने सामंतवाद और पूंजीवाद दोनों को एक साथ चुनौती दी और अमेरिका जैसी महाशक्ति को हर मोर्चे पर टक्कर दी, चाहे वो हथियारों की दौड़ हो या अंतरिक्ष की। इसकी विचारधारा की छाया इतनी गहरी थी कि आधी दुनिया इसके साथ थी और आधी इसके खिलाफ। मैं बात कर रहा हूं सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक के संघ की, यानी सोवियत संघ यूएसएसआर की। आखिर कैसे जार के रूस में हुई एक क्रांति ने इस विशाल साम्राज्य को जन्म दिया? कैसे यह दुनिया की दूसरी महाशक्ति बना? और सबसे बड़ा सवाल, जो साम्राज्य इतना ताकतवर था वो ताश के पत्तों की तरह कैसे बिखर गया? आइए जानते हैं इस असाधारण गाथा को विश्लेषण में। मैं हूं नुजुल चौहान। 1917 में रूस में बोल्शेविक क्रांति हुई। नेतृत्व था व्लादिमीर लेनिन का। यह क्रांति समाजवाद और सर्वहारा वर्ग की जीत मानी जाती है। 1922 में कई गणराज्यों को मिलाकर यूएसएसआर, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक्स का गठन हुआ। इसमें शुरुआत में रूस, यूक्रेन, बेलारूस और ट्रांसकॉकस, आज के आर्मेनिया, अजरबैजान, जॉर्जिया शामिल हुए। आगे चलकर कुल 15 गणराज्य सोवियत संघ का हिस्सा बने। क्षेत्रफल लगभग 2.2 करोड़ वर्ग किलोमीटर, यानी पूरी पृथ्वी का छठा हिस्सा। यह दुनिया का सबसे बड़ा देश था। इसकी सीमाएं यूरोप से लेकर एशिया और आर्कटिक महासागर तक फैली हुई थीं। स्टालिन के नेतृत्व में सोवियत संघ ने 1930 के दशक में पंचवर्षीय योजनाओं के जरिए जबरदस्त उद्योगीकरण की शुरुआत की। इसका लक्ष्य एक कृषि प्रधान देश को तेजी से एक औद्योगिक महाशक्ति में बदलना था। इस बदलाव की भारी मानवीय कीमत चुकानी पड़ी, लेकिन इसने देश की औद्योगिक क्षमता को अभूतपूर्व रूप से बढ़ा दिया। द्वितीय विश्व युद्ध में सोवियत संघ ने पूर्वी मोर्चे पर नाजी जर्मनी को हराया। इस जीत में करोड़ों सोवियत नागरिकों और सैनिकों की कुर्बानी शामिल थी, जिसने युद्ध का रुख पलट दिया और सोवियत संघ को एक निर्णायक सैन्य शक्ति के रूप में स्थापित किया। युद्ध के बाद दुनिया दो गुटों में बंट गई, जिसका नेतृत्व यूएसएसआर और यूएसए कर रहे थे। यहीं से शीत युद्ध की शुरुआत हुई। परमाणु हथियारों की होड़ और अंतरिक्ष दौड़, स्पेस रेस, इस टकराव के केंद्र में थे। इन क्षेत्रों में शुरुआती सफलताओं ने यूएसएसआर को एक तकनीकी और सैन्य महाशक्ति के रूप में दुनिया के सामने पेश किया। 1961 में यह कामयाबी अपने चरम पर पहुंची जब सोवियत कॉस्मोनॉट यूरी गागरिन अंतरिक्ष में जाने वाले पहले इंसान बने। यह सिर्फ एक वैज्ञानिक जीत नहीं थी, बल्कि साम्यवादी व्यवस्था की श्रेष्ठता का एक शक्तिशाली प्रतीक था, जिसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। बाहर से सोवियत संघ एक फौलादी किला लगता था, जिसे कोई नहीं तोड़ सकता, लेकिन हर साम्राज्य की तरह दरारें अंदर से ही पनप रही थीं। इसके पतन के कई जटिल कारण थे। पहला और सबसे बड़ा कारण था आर्थिक संकट। केंद्रीकृत अर्थव्यवस्था जनता की जरूरतें पूरी करने में बुरी तरह नाकाम हो रही थी। दुकानों की खाली अलमारियां और जरूरी चीजों के लिए लगी लंबी कतारें आम बात हो गई थीं। दूसरा, अफगानिस्तान युद्ध, एक ऐसा दलदल जिसमें सोवियत संघ 10 साल तक फंसा रहा। इस युद्ध ने न सिर्फ देश के संसाधनों को खत्म किया, बल्कि सेना का मनोबल भी तोड़ दिया। तीसरा, अमेरिका के साथ दशकों तक चली हथियारों की होड़। परमाणु हथियारों और अंतरिक्ष कार्यक्रम पर बेहिसाब खर्च ने पहले से ही चरमरा रही अर्थव्यवस्था पर असहनीय बोझ डाल दिया। चौथा, मिखाइल गोर्बाचेव की ग्लासनोस्त और पेरोस्ट्रोइका की नीतियां। विडंबना यह थी कि जिन सुधारों का उद्देश्य संघ को बचाना था, उन्होंने ही लोगों को दशकों से दबी हुई अपनी राय व्यक्त करने और स्वतंत्रता की मांग करने का मौका दे दिया। और अंत में राष्ट्रवाद का उभार। सोवियत संघ के 15 गणराज्यों में अपनी पहचान और स्वतंत्रता की भावना प्रबल हो गई, जिसने इस विशाल साम्राज्य के ताबूत में आखिरी कील ठोक दी। 1998 में सोवियत संघ औपचारिक रूप से टूट गया। मिखाइल गोर्बाचेव आखिरी नेता थे। 15 गणराज्यों ने स्वतंत्रता ले ली। इनमें रूस, यूक्रेन, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, बेलारूस, अजरबैजान, जॉर्जिया, लिथुआनिया, लातविया, एस्टोनिया आदि शामिल थे। सोवियत ध्वज को मॉस्को से उतार लिया गया और उसकी जगह रूस का तिरंगा लहराया गया। सोवियत संघ ने दुनिया को दिखाया कि समाजवादी व्यवस्था भी पूंजीवाद को चुनौती दे सकती है। उसने अमेरिका को दशकों तक कड़ी टक्कर दी, लेकिन उसका बिखराव यह भी सिखाता है
कि कोई भी व्यवस्था अगर जनता की जरूरतें पूरी नहीं कर पाती तो उसका टिकना असंभव है। तो यह थी सोवियत संघ की कहानी, एक क्रांति से जन्मा साम्राज्य जो दुनिया की महाशक्ति बना और फिर अपने ही बोझ से ढह गया। इतिहास हमें यही सिखाता है, ताकतवर होना काफी नहीं है, टिके रहने के लिए जनता का भरोसा जरूरी है। मैं हूं नुजुल चौहान और आप देख रहे थे विश्लेषण।